आज दुनिया को न्यूक्लियर पावर दिखाने जा रहा है रूस, ये खबर आ रही है। आज रूस की तीनों सेनाएं न्यूक्लियर ड्रिल करेंगी। राष्ट्रपति पुतिन के सामने यह वॉर गेम होगा, न्यूक्लियर पावर ड्रिल, वॉर प्ले जिसको कहते हैं। रक्षा मंत्रालय में एक कमरे में बैठकर ड्रिल की निगरानी करेंगे पुतिन, और चाहे थल हो, नभ हो या फिर जल, थल और वायु सेना, तीनों सेना आज ये न्यूक्लियर वॉर ड्रिल करने जा रही हैं। इससे ज्यादा अब और क्या बचता है जब एक बॉर्डर पर जंग जैसे हालात हो और एक सेना वहां पर न्यूक्लियर वॉर ड्रिल करने जा रही हो। 70-74 साल पहले नागासाकी और हिरोशिमा में आखिरी बार जब परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, तो कितनी जनरेशन्स उसका दंश आज तक झेल रही हैं। लाखों लोगों की मौत हो गई, वो आज तक हम देख रहे हैं उसका असर। और आज एक बार फिर एक बॉर्डर पर जहां युद्ध जैसे हालात हैं, वहां न्यूक्लियर वॉर ड्रिल, क्या ये केवल डिटरेंस तक लिमिटेड है? रमेश भाई, आपको क्या लगता है? भाई देखें, इसमें ये जो न्यूक्लियर वॉर ड्रिल जो हो रही है ना, इसके पहले आपने देखा था कि हजारों हजार ट्रूप्स वहां पे बॉर्डर्स पे क्रीमिया की तरफ और नॉर्दर्न जो आपका रशिया है और खास तौर से यूक्रेन में, तो उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। न्यूक्लियर ड्रिल से कोई हासिल होना है नहीं, और न्यूक्लियर वॉर तो होना है नहीं। हमने रशिया में, सॉरी, जापान में देखा है किस तरह के हालात हुए, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी आप देखते रहते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से इस तरह की धमकियां हमेशा देता रहता है। जरा सी कोई बात हो गई तो न्यूक्लियर पावर, तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, वो मुझे लगता तो नहीं है कि किसी भी तरह से को कंपेयर कर रहे हैं आसिफ भाई। पाकिस्तान में तो वहां के मंत्री 250 ग्राम के टैक्टिकल वेपन्स तक की धमकियां देते रहते हैं, जिनको कोई सीरियस नहीं लेता। इसीलिए उसको लाना रशिया तो एक भाई, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है। अगर वो वॉर ड्रिल कर रहा है और पुतिन अगर वहां पर आ रहे हैं, इसके क्या मायने, क्या मैसेज दे रहे हैं वो? मैसेज देखे बहुत ही क्लियर है। इससे पहले देखे, एक तरफ वो आगे जा रहे हैं, एक तरफ पीछे जा रहे हैं। 16 तारीख से पहले ये पूरी बात साबित हो गई थी। हर तरह से ऐसा लग रहा था कि बस कल ही वॉर होने वाली, और वहां पे इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी एडवाइजरीज आ गई थी वहां के सिटीजन्स के लिए। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। फिर अचानक से देखा कि ट्रूप्स को वापस ले जाया गया, और ऐसा लग रहा था कि अब वॉर हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत करी थी कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन ये जो न्यूक्लियर वॉर ड्रिल है, इसका जो एक बहुत बड़ा मैसेज है, वो ये कहना चाह रहे हैं, देखें यहाँ पे क्या है कि नेटो की फोर्सेस। चलिए मैं इसी से जुड़ी एक खबर दिखा देता हूं, फिर आता हूं। आपने जो बड़ी बात की न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर, उसी से जुड़ी एक खबर है, फिर आता हूं आप लोगों के पास। न्यूक्लियर ड्रिल से अमेरिका की धमकी को जवाब दे सकते हैं पुतिन, ये जानकारी सामने आ रही है। ड्रिल में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल होगी। न्यूक्लियर ड्रिल में रूस की सभी बड़ी मिसाइलें शामिल होंगी, और यूक्रेन की जो टेरिटरी है, यूक्रेन जितना देश है, रशिया चाहे तो बिना यूक्रेन में घुसे उसको तबाह कर सकता है। और न्यूक्लियर वॉर ड्रिल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अगर न्यूक्लियर वॉर ड्रिल में यहां दिखा रहे हैं पुतिन, तो ये मैसेज यूक्रेन के लिए नहीं है साय साहब, मुझे लगता है ये मैसेज सीधे अमेरिका के लिए। देखिए, ये इसमें बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आप मान भी लीजिए कि रूस न्यूक्लियर अटैक करता है एक ही दिन के लिए यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए, तो क्या ऐसी स्थिति में अमेरिका न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट चाहेगा रशिया के साथ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यही है कि रूस ऐसा करेगा कि नहीं, क्योंकि रूस के लिए भी काफी आत्मघाती होगा। लेकिन अगर कर दिया उसने, क्योंकि यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर शक्ति है नहीं, अगर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने ऐसी पहल उठाई, तो क्या अमेरिका सिर्फ यूक्रेन को बचाने के लिए इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाएगा कि वो रूस से न्यूक्लियर वार में उलझ जाए? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।